जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आज हम लोग भारत में पाए जाने वाली विभिन्न प्रकार की मिट्टियों में सबसे आखिरी इसलिए इसे लिया हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं इससे जज्बात जुड़े हुए हैं। कुछ हस्ती ही ऐसी है कि सदियाँ लग गई इसे मिटाने में, न जाने कितने आए कितने चले गए, मगर ये हस्ती मिटी नहीं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राजस्थान में अपनी मिट्टी के लिए मर मिटने वाले राजपूतों की। रियासतें गई, सब कुछ गया, मगर देश के आन बान और शान के साथ किसी भी प्रकार का सौदेबाजी नहीं की कि अगर हमें ये मिल जाएगा तो हम ये देंगे, अगर हमें वो मिल जाएगा तो हम ये देंगे। बस एक ही प्रण था कि अखंड भारत हो, सम्मान के साथ रहें, स्वाभिमान के साथ रहें। जिन्होंने हमेशा बोलकर नहीं, अपने काम से सामने वाले को जवाब दिया। तो कुछ ज़िद्द होती है इस माटी की, कुछ ऐसी खासियत है कि यहाँ पर ज़िद्दी लोग ही रह सकते हैं और जो ज़िद्दी होते हैं वही इतिहास रचते हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो है शुष्क मरुस्थलीय मिट्टी। ठीक है, मरुस्थलीय मिट्टी यानी कि डेजर्ट सॉइल, एरिड सॉइल। नाम से ही पता चलता है कि ये एक ऐसी मिट्टी है जो रेतीली है, जहाँ पर तापमान ज़्यादा होगा, जहाँ पर बारिश कम होगी। भौगोलिक संरचना में हम लोगों ने डेजर्ट के बारे में पढ़ा था, थार का मरुस्थल। आज हम लोग उसी को वापस से एक बार रिवाइंड करेंगे और उनकी मिट्टी के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले ये समझ लें कि भारत के लगभग 32 लाख वर्ग स्क्वायर किलोमीटर में 1.42 लाख वर्ग किलोमीटर अकेले इस क्षेत्र ने ग्रहण किया है। तो अकेले ग्रहण किया हुआ है। देखते हैं ये पाया कहाँ जाता है। यह आपका राजस्थान का इलाका है। राजस्थान अरावली के पश्चिमी क्षेत्र, आपका ये अरावली पर्वत, ठीक, इसका पश्चिमी क्षेत्र यानी कि राजस्थान का। तो राजस्थान का पश्चिम, अब इसका हमने इंगित कैसे किया है आप देख सकते हैं। मरुस्थलीय मिट्टी के लिए हमने टीले बनाए हैं ताकि एक बार याद रहे कि ये टीले हैं। ठीक है, पश्चिमी हरियाणा का पश्चिमी क्षेत्र, ठीक है, सब इधर के क्षेत्र हैं। उत्तर गुजरात का उत्तरी क्षेत्र, ठीक है, कुछ क्षेत्र आपके गुजरात का भी आता है। तो ये जो क्षेत्र है, ये इतना हिस्सा, ये आपका है मरुस्थलीय मिट्टी जहाँ पाई जाती हो। तो ये इतने प्रदेश में आपके मिल रहे हैं, पश्चिमी राजस्थान, पश्चिमी हरियाणा और उत्तर गुजरात, उत्तरी गुजरात। अब इसमें देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। यहाँ की जलवायु, यहाँ का मौसम अगर आप देखिए तो शुष्क है, ड्राई है, बहुत ज़्यादा वाष्पीकरण होता है क्योंकि तापमान उच्च है। अगर तापमान ज़्यादा है तो स्वाभाविक सी बात है वहाँ नमी नहीं होगी। तो यहाँ पर कमी क्या है? नमी। वाष्पीकरण के कारण यहाँ नमी तो है ही नहीं, एकदम रेत सूखी हो गई, इससे झरझर गिरता हुआ रेत आप देख सकते हैं। कार्बनिक तत्वों का यहाँ कमी है। मिट्टी में ना कोई पेड़ है, ना पालव है, ना पत्तियाँ गिरती हैं, ना सूखते हैं, ना सड़ते हैं, कुछ नहीं वहाँ पर है। तो स्वाभाविक सी बात है कि उसमें जैविक तत्व कम होंगे, ह्यूमस की कमी हो जाती है। कोई चीज़ सड़ता बढ़ता ही नहीं है तो ह्यूमस रहेगा ही नहीं। तो कहीं ना कहीं इसमें जो ज़रूरी चीज़ें होते हैं फर्टिलिटी के लिए, उपजाऊपन के लिए जो ज़रूरी तत्व होते हैं, नमी, कार्बनिक तत्व, ह्यूमस, ये सब चीज़ नदारद है, एब्सेंट है। तो ये इसमें है ही नहीं। बारिश कम है, उच्च तापमान है, यानी जस्ट इसमें वही रह सकता है जो जिद पकड़ के बैठा है कि मुझे यहीं पैदा होना है। तो उसमें कौन कौन आते हैं? बाजरा, तिलहन, ज्वार और रागी। कौन कौन सी फसलें यहाँ हो सकती हैं? बाजरा, तिलहन, ज्वार और रागी, ये फसलें यहाँ पर होती हैं। कमी इन फसलों में, इन फसलों के लिए भाई इसमें आपको जैविक चीज़ों की थोड़ी सी कमी रहे तो भी काम चल जाता है। जैसे बाजरा आपका लेह लद्दाख में भी आपका बाजरा होता है, लेह लद्दाख में भी आपका बाजरा होता है, मगर हम उसे डेजर्ट नहीं कहते, वो माउंटेन सॉइल में कन्वर्ट ले लेते हैं उसे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो कोल्ड डेजर्ट है। ठीक ना, भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पर दोनों प्रकार के मरुस्थल पाए जाते हैं, ठंडा भी और गर्म भी। तो जहाँ गर्म है यानी कि आपका वेस्टर्न राजस्थान, ये जो इलाका है, यहाँ पे उच्च तापमान के कारण मिट्टी एकदम से कंकड़ से एकदम घिस जाते हैं, टूट जाते हैं और टूटकर एकदम बारीक एकदम रेत की तरह हो जाते हैं, जो कि फ्लो में रहते हैं।
और हवा के साथ उड़ के एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। मगर लद्दाख में, लेह लद्दाख का जो डेजर्ट है, मरुस्थल है, वो ठंडा है, कोल्ड डेजर्ट है, तो स्वाभाविक सी बात है वहाँ नमी की तो उतनी कमी नहीं है, मगर वो हवा में होता है, जिसके कारण मिट्टी और तापमान भी बहुत ज़्यादा नहीं होता, तो मिट्टी का बारीक होने का संभावना एकदम न के बराबर होते हैं। तो वहाँ कंकरीला, तो जो हम लोगों ने पर्वतीय मिट्टी पढ़ा था उसके अनुसार यहाँ पर पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है। तो यहाँ पर जीवांश और नाइट्रोजन की कमी है, किसी भी प्रकार का न नमी है, न कार्बनिक तत्व है, न ह्यूमस है, जीव जंतु तक उसमें जो है सड़ते गलते नहीं है, पानी नहीं है तो सड़ना है ही नहीं। तो इस हिसाब से जीवांश व नाइट्रोजन की यहाँ पर कमी होती है। अधिकतम वहाँ क्या पाया जाता है, उस मिट्टी में क्या पाया जाता है, लवण व फास्फोरस। अब ये लवण यानी कि कहीं ना कहीं मिनरल्स पाए जाते हैं भाई, बहुत ज़्यादा नमकीनपन तो आ ही जाएगा जब मिट्टी लगातार गर्म हो रही है, उड़ रही है एक जगह से दूसरी जगह, और वहाँ बारिश नहीं है, तो उसमें लवणीय तत्व जो है आ जाता है, तो उसमें मिनरल्स, लवण और फास्फोरस, ये सब चीज़ें उसमें पाई जाती है। तो ये चीज़ हमें याद रखना है कि अरावली के पश्चिमी क्षेत्र में, यानी कि राजस्थान और आपके पश्चिमी हरियाणा और उत्तर के गुजरात में, आपको ये क्षेत्र में मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है। ये मिट्टी आगे न बढ़े, इसका विशेष ध्यान देना है। इसीलिए भारतीय जो वैज्ञानिक हैं, कृषि वैज्ञानिक हैं, वो लगातार प्रयास करते हैं कि इन क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा वृक्षारोपण हो, पेड़ पौधे लगाए जाएं, क्योंकि वही एकमात्र ऐसा बैरियर बनेंगे, रुकावट बनेंगे इन मिट्टियों को आगे बढ़ने से। ठीक है, क्योंकि आपके पाकिस्तान से आने वाले जो पश्चिमी हवाएं हैं, उत्तर पश्चिमी हवाएं, वो जो हैं कहीं ना कहीं धीरे धीरे इन जो बारीक मिट्टी है, आपकी जो एरिड सॉइल है, डेजर्ट सॉइल है, उसको उड़ाकर उत्तर के मैदानी क्षेत्र में इसको फैला सकते हैं, और कहीं ना कहीं उन मिट्टियों की उर्वरक शक्ति को भी प्रभावित कर सकती हैं। तो इसके लिए वृक्षारोपण ज़्यादा से ज़्यादा करिए। देखिए दोस्तों, इस समय वन महोत्सव चल रहा है और मौसम भी उसके अनुकूल है, बारिश हो रही है कहीं कहीं, तो यही सबसे उपयुक्त समय है पौधे लगाने का। तो आप सभी लोगों से इस वीडियो के माध्यम से भी गुजारिश है कि आप सभी लोग अपने अपने घरों के इर्द गिर्द अधिक से अधिक पौधे लगाइए, पौधे लगाएं, उसकी संरक्षण करें, ताकि वो एक वृक्ष का रूप ले सके। आपको वो सदैव कुछ न कुछ देगा ही, आपसे मांगेगा तो केवल इतना कि थोड़ी सी ज़मीन इस धरा पर हमें भी दे दो। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। आशा है आप लोग भारत की में पाए जाने वाले विभिन्न मिट्टियों के बारे में, नीचे डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स दिए गए हैं, 8 प्रकार के हैं, और वो 8 प्रकार जलोढ़, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, लवणीय मिट्टी, दलदली मिट्टी और मरुस्थलीय मिट्टी, 8 मिट्टी के बारे में जानकारी नीचे लिंक में दिया गया है। आप हर एक मिट्टी के बारे में कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा समझ सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। तो आशा है आप सभी लोगों का जो है भारत से संबंधित भौगोलिक संरचना, वनस्पति जगत और मिट्टी, इन तीनों का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। जय हिंद।